श्री शिवाय दोस्तों, 11 दिसंबर 2024 बुधवार मोक्षदा एकादशी के दिन करें एक छुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन है महालक्ष्मी व्रत और साथ ही साथ इस दिन मोक्षदा एकादशी भी है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 11 दिसंबर 2024 बुधवार की मोक्षदा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। तो उसका कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुट्टी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विषय उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 11 दिसंबर 2024 बुधवार मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 11 दिसंबर 2024 बुधवार एकादशी के दिन किए जाने वाले ये एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है
शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी या थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 11 दिसंबर 2024 बुधवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु ने कहा कि जब भी बुधवार मोक्षदा एकादशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार मोक्षदा एकादशी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आप 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर मनोकामना पूरी, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी, धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और ये सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, जब आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब बुधवार का जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू आएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा।
अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव यह सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आप श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप आपको मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है? कोशिश करें कि बुधवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हो, पीले रंग के वस्त्र हो, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, परंतु पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, ये बहुत उत्तम होता है बुधवार के दिन। तो आपको करना क्या है? हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भी चमकेगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है। बुधवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पीसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट ने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक। अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। 2 जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दे, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना बुधवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बनने लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही है, वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर रातों रात आना शुरू हो जाएगा जैसे ही इस उपाय को करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती है। तीसरी चीज की नजर दोष है, वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का ये उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो जीवन में सुख समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम यह हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वो इस उपाय को करे, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें। क्योंकि यह उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जो है, ये उन लोगों के लिए जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो बुधवार के दिन आप यह दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी, रुकेगा, टिकेगा और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में, उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका थोड़ा सा आपको पतला पतला पेस्ट बना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है।
जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की वर्षा होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी ये उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है, तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार आपके घर में आएगा, धन की होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का यह भी उपाय है, जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है, तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा साथ देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि, सब कुछ आपको अपने आप अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है? आपको यहां पर गांठ वाली हल्दी लेनी है। गांठ वाली हल्दी आपको कहां मिलेगी? वैसे तो आपको सारी दुकानें जो होती हैं, जहां पर सामान मिलता है, राशन वगैरह, वहां भी मिल जाएगी, वरना पूजा पाठ का जहां सामान मिलता है, वहां तो आपको मिल ही जाएगी। तो पिल्ली वाली हल्दी गांठ की, वो आपको लेनी है और इसकी माला आपको बनानी है। अब रेडीमेड माला भी आती है। हल्दी की आप चाहे तो रेडीमेड ले लें। आपको बुधवार के दिन हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है, या फिर टांगनी। बस बुधवार के दिन यह उपाय आप कर लीजिए। सुबह में चाहे सुबह में कर ले, शाम को चाहे शाम को कर ले। जैसे ही हल्दी की माला का यह उपाय आप करेंगे, पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही उपाय को आप करते हैं, हल्दी की माला बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में टांग है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हर तरह का सुख आपको मिलता है। अच्छा, कैसे टांगनी है? हल्दी की जो माला है, आप चाहे तो कपड़े में के टांग दे, या सीधे सीधे भी ऐसे उसको टांग सकते हैं। तो हल्दी के ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताए हैं, जिन्हें आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, उसी तरह से कर लेते हैं जैसे हमने बताए हैं, तो आपके भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ही उत्तम यह उपाय है। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के ऊपर पूरा विश्वास करके यह उपाय करिए, चमत्कार जरूर होगा। श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी विश है, उसे वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, आपको वो आपके जीवन में दे दें जो आपको चाहिए। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और जयकारा लगाकर जरूर जाएं। जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा आपको तुरंत मिले। तो 11 दिसंबर मोक्षदा एकादशी, महालक्ष्मी व्रत और भी बहुत उत्तम उत्तम योग इस दिन बन रहे हैं। इस दिन आपको एक लाल बाती का दीपक घर में जला देना है। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो ऐसा मौका आपको साल 2024 में फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें, इस दिन एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे योग एक साथ बन रहे हैं। मतलब बहुत सालों बाद ऐसा मौका आया है। इतने सारे उत्तम योग एक साथ बन रहे हैं, तो 11 तारीख को बिल्कुल भी छोटा ना समझे। 11 दिसंबर का दिन बहुत ही बड़ा है। तो आपको बता दें, इस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी भी है, मोक्षदा एकादशी है, दूर्वा अष्टमी है, महालक्ष्मी व्रत भी शुरू हो रहे हैं, और इस दिन ज्येष्ठा गौरी पूजा भी की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन आप दीपक का उपाय कर लेते हैं, तो महाधनी और महाकरोड़पति बनने में आपको ज्यादा देर नहीं लगती है। तो ऐसा मौका आपको फिर मिले नहीं, इसलिए इस मौके को बिल्कुल ना जाने दें और इस दिन उपाय जरूर करें। तो महालक्ष्मी व्रत इसी दिन से शुरू हो हैं, और जिन लोगों के जीवन में धन संपदा की कमी है, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं,
अपने घर की गरीबी से, निर्धनता से, जिनके घर में निर्धनता छाई रहती है, उन्हें तो इस मौके को बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए और इस उपाय को जरूर करना चाहिए और इस दिन का लाभ उठाकर अपने भाग्य को चमकाना चाहिए। क्योंकि यह जो 11 दिसंबर का दिन है, यह ऐसा समझ लीजिए साल 2024 का सबसे बड़ा शुभ और सबसे उत्तम दिन है धन में वृद्धि करने के लिए। तो बात कर लेते हैं कि आपको इस दिन कौन कौन से उपाय कैसे कैसे करने हैं और कैसे आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कि मोक्षदा एकादशी भी इस दिन है। मोक्षदा एकादशी का व्रत अब आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, परंतु आपको इस दिन पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। कुछ उपाय है जिन्हें करके पाने भाग्य को चमका सकते हैं और साथ ही साथ अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। अब समाप्त होगी और व्रत हमें किस दिन करना है। मोक्षदा एकादशी व्रत के सभी शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 3:44 यानी कि 11 नवंबर की सुबह 3:44 से एकादशी तिथि शुरू है और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 25:25 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार एकादशी का व्रत, जो कि 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को सभी भक्तजन एकादशी व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण, जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12/2024 दिन गुरुवार को रात्रि 10:27 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 12 को सुबह 7:07 से सुबह 9:09 तक मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गौम तृण पारण यानी कि गौमूत्र से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:15 से सुबह 6:09 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:35 और सूर्यास्त शाम 5:10 होगा। 11 दिसंबर को राहु काल का समय सुबह 11:51 से दोपहर 1:10 तक होगा और 12 दिसंबर को दोपहर 1:11 से दोपहर 2:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र रेवती सुबह 11:48 तक होगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग वरयान सुबह 6:28 तक, उसके बाद पारित योग होगा। 11 दिसंबर को रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 7:04 से सुबह 11:48 तक होगा। तो इस दिन का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करें, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें। तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज हम कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। और अगर हम व्रत करते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें हासिल हो और बिना किए भी। अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें हासिल होती है और हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती या गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आज के दिन भगवद गीता का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ समझा जाता है। भगवद गीता पाठ अगर आप आज प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत समय से आप सोच रहे हो भगवद गीता का पाठ करना है और नहीं कर पा रही हो, तो आज से आप इस पाठ को करना प्रारंभ कर सकते हैं कि प्रतिदिन आप भगवद गीता का पाठ करेंगे। और अगर आप आज पूरा भगवद गीता का पाठ करते हैं तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो जितना भी संभव हो 1 अध्याय या 2 अध्याय आपको भगवद गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनका पूजन करने के बाद वहीं बैठकर अगर आप भगवद गीता का पाठ करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगला जो आपको उपाय करना है वह भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के दौरान
जब भगवान श्री विष्णु आप विधि विधान से पूजन करते हैं, वहीं पर आपको थोड़े से पीले फल अर्पित करनी है और इसके साथ ही कुछ अनाज अर्पित कर दीजिए। गरीबों को दान करना है, ये इन चीजों का तो कुछ पीले वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। पीले फल पीले मिठाई अर्पित करें और पूजा के बाद यानी कि अगले दिन एकादशी के दिन पूजा करें और द्वादशी के दिन ये फल अनाज और वस्त्र जो आपने अर्पित किए हैं कुछ धन के बाद यानी कि अगले दिन एकादशी के दिन पूजा करें और द्वादशी के दिन ये फल अनाज और वस्त्र जो आपने अर्पित किए हैं कुछ धन के साथ आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं, किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो साक्षात स्वरूप में पीपल को समझा जाता है। श्री कृष्णा का स्वरूप समझा जाता है पीपल को। जैसा कि भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो पीपल की पूजा करने से साक्षात श्री हरि विष्णु का पूजन हो जाता है। तो आज के दिन प्रातःकाल पीपल में जल अर्पित करें, वहां दीपदान करें। भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का पीपल के नीचे बैठकर ही, पीपल की छाया में बैठकर अगर आप जप करते हैं या भगवद गीता का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मिलता है और भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि की हासिल होती है, समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे भी प्रतिदिन तुलसी पूजा करनी चाहिए, पर जब हम एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते हैं तो विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की हमें कृपा हासिल होती है। तो तुलसी के पौध के पास आपको शाम के समय दीपदान करना है। आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और कम से कम 11 परिक्रमा तुलसी की करें। कई लोगों का प्रश्न आता है कि तुलसी के पास परिक्रमा की जगह नहीं है, तो किस तरह से परिक्रमा करें? तो दोस्तों, एक ही जगह पर जहां पर आपने खड़े होकर मां तुलसी को दीपदान किया है, मंत्र जप किया है, उसी जगह पर खड़े होकर आप क्लॉकवाइज परिक्रमा कर सकते हैं। 7 बार, 11 बार, अपनी इच्छा के अनुसार, जिस तरह से हम सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करते हैं, उसी तरह से आपको तुलसी के सामने भी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर जगह नहीं है आपके पास परिक्रमा की, तो तुलसी पूजा आप विशेष रूप से आप करें और तुलसी में पीले पुष्प अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। विधि विधान से आप तुलसी की पूजा करने के बाद तुलसी चौधरी, तुलसी नामाष्टक का पाठ करते हैं या भगवद गीता के श्लोक का पाठ करते हैं, तो इससे आपके मन की जो भी कामना हो, मां तुलसी की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग अर्पित करते हैं, अगर आप भोग स्वरूप मखाने की खीर का भोग अर्पित करें, उसमें थोड़ा सा केसर डालें और तुलसी दल के साथ अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को ये भोग अर्पित करते हैं, तो आपके मन समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को मखाने की खीर में अगर हम तुलसी जल डालकर अर्पित करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन दोस्तों, भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना चाहिए, परंतु जब आप अभिषेक करते हैं, अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है, तो इस शंख में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और केसर डालकर और इसी शंख के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास है, चाहे तो शालिग्राम की शिला हो या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो, लड्डू गोपाल जी हो, जिसे भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, उनका अभिषेक अगर आप विधान से करते हैं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद से आप उन्हें श्रृंगार अर्पित करें, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग अर्पित करते हैं, हमेशा उसमें तुलसी अवश्य अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर आप अगर तुलसी की माला से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तो इस व्रत का संपूर्ण फल तो आपको हासिल होता ही है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको हासिल होती है और आपके मन की चाहे जो भी कामना हो, भगवान श्री कृष्णा की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होती। दोस्तों, श्री विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो मां लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन मधुर रहता है।
परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है और श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की हम जब पूजा करते हैं तो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है, जो कि कभी भी घर से नहीं जाती है, हमेशा हमारे घर में धन संपदा भरी रहती है। इसलिए आज विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, उनके सामने कुछ पैसे अर्पित करें। आप 21 रुपया 51 या फिर आप 11 रुपए अर्पित कर दीजिए और जब पूजा पूर्ण हो जाती है आपकी तो उसके बाद एक पीले या लाल कपड़े में बांधकर या आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो जीवन पर्यंत आपको धन का अभाव नहीं होता। तो ये उपाय आप एकादशी पर जरूर करें। और धन हासिल के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय और भी है कि आज आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा में पान के पत्ते अर्पित करनी है। पान का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरा पान का पत्ता हो। उस पर आपको कुमकुम से श्रेण लिखना है जो मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है। श्री यह मंत्र आपको उस पत्ते पर लिख देना है और उसके बाद आप वहीं बैठकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का जप करें, मां लक्ष्मी मंत्र का जप करें। आज के दिन कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ अगर आप करते हैं तो मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपको हासिल होती है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब आप ये पान का पत्ता आप अपने धन रखने के स्थान पर रखें। जहां पर भी आप पैसा रुपया संचित करते हैं ऐसी जगह पर आपको ये पान का पत्ता रखना है। इस पान के पत्ते को अगर आप हर एकादशी पर, जैसे कि इस एकादशी पर आपने पूजा की, ये पान का पत्ता रखा, अगली एकादशी ये पान का पत्ता निकाल दें और दूसरे पान के पत्ते को इसी तरह से पूजा करने के बाद रखते हैं, तो हर एकादशी पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, चाहे आप कितने भी धन के अभाव में हो। इस उपाय को हर एक अच्छी पर करें, शीघ्र ही अपने जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखेंगे। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी समस्त तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाली दशी है। तो आज के दिन अगर आपको संतान हासिल की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। आज के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जो बाल स्वरूप होता है लड्डू गोपाल जी, उनके विग्रह की, उनकी प्रतिमा की विधि विधान से पूजा कीजिए। पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फूलों से उनकी पूजा करें और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद वही बैठकर आप संतान गोपाल मंत्र का जप करें। संतान गोपाल मंत्र है गोविंद वसुदेव। तो हम गति इस मंत्र का आप यथासंभव जप कर सकते हैं। आज से प्रारंभ करके हर रोज मतलब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो शीघ्र ही भगवान श्री कृष्णा की कृपा से आपके घर में लड्डू गोपाल स्वरूप में बालक का आगमन होता है, योग्य और उत्तम संतान की हासिल होती है। और अगर शीघ्र विवाह की कामना मन चाहे, जीवन साथी की कामना है, तो आज आपको चाहिए कि आज आप राधा कृष्णा की प्रतिमा की संयुक्त रूप से पूजा करें। भगवान श्री कृष्णा को पीले पुष्प अर्पित करें और राधा रानी को लाल पुष्प अर्पित करें। आज के दिन आपको चाहिए कि भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी का अगर कोई मंदिर हो आपके घर के आसपास तो जरूर जाए, दर्शन करें। वहां जाकर आप भगवान श्री कृष्णा को मोर पंखी और अर्पित करें। वहीं पर आप थोड़े से केले का भोग अर्पित करें। भगवान श्री कृष्णा को और प्रार्थना करें कि शीघ्र ही आपके जो विवाह में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो और शीघ्र विवाह संपन्न हो और योग्य और उत्तम जीवन साथी की हासिल हो। आगे भी चलकर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। इसके लिए श्री कृष्णा और राधा रानी, जो पूज्य गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं, आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक हैं, बस कपूर का एक सा टुकड़ा। आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएं। परंतु ये उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो। तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य का समझा एक बहुत अच्छी बात है।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा, और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है। परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है। जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा।